जयपुर की चांद बावड़ी। यहाँ 3,500 सीढ़ियां हैं। हर कदम के साथ नीचे का तापमान गिरता है। पत्थर की दीवारें सिहरन पैदा करती हैं। लोग कहते हैं कि इसकी 13वीं मंजिल पर कुछ है जो सदियों से कैद है। जब सूरज ढलता है तो ये सीढ़ियां एक भंवर की तरह लगती हैं। यहाँ की हवा में एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार हर आहट को सुन रहा हो। सदियों पहले यहाँ मूर्तियां थीं, अब सिर्फ खाली जगह है। उन मूर्तियों के टूटने का मतलब सिर्फ पत्थरों का गिरना नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रात एक बंधन टूट गया। अब यहां जो भी आता है वो अपनी परछाई को दीवारों पर भटकते हुए महसूस करता है। 13वीं मंजिल का दरवाजा आज भी बंद है, लेकिन अंदर से खरोंचने की आवाजें आती हैं। क्या आप गहराई तक देख पा रहे हैं या वो आपको देख रहा है? एएसआई के अधिकारी इसे महज सुरक्षा और संरक्षण का तर्क देते हैं। उन्होंने उस सुरंग के मुहाने पर लोहे की भारी जाली जड़ दी है। यह रास्ता 10 किलोमीटर लंबा बताया जाता है, जो सीधे बावड़ी के गर्भ में जाता है। अभानेरी के बुजुर्ग लोग रात को यहां आने से डरते हैं। वे कहते हैं, सुरंग के भीतर से आज भी धातु के घिसने और भारी सांस लेने की आवाजें आती हैं। पत्थर की दीवारों के पीछे क्या वाकई सुरंग ढह गई थी या कोई चीज है जो बाहर आने का रास्ता तलाश रही है? जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। सीढ़ियों पर खड़े होकर कान लगाने पर हवा का एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो। यहाँ की मिट्टी में दबे उस राज्य को खोदने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा है। क्या वह सुरंग सच में बंद है या हमने उसे खुद से बचाने के लिए ताले लगाए हैं? अंधेरे में गूंजती वो आवाजें किसी चेतावनी की तरह हैं। अब हम बावड़ी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसे स्थानीय लोग अंधेरी उजाला कमरा कहते हैं। यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं जाता। फिर भी आधी रात को पत्थर की दीवारों के पीछे एक पीली कांपती हुई रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी स्थिर नहीं है, यह किसी जलती हुई मशाल की तरह थरथराती है। क्या यह पत्थर की सतह से टकराकर लौटता हुआ प्रतिबिंब है या 1200 साल पुरानी कोई लौ आज भी बुझने से इनकार कर रही है? कमरे के अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। कान के पास अचानक एक भिनभिनाहट सुनाई देती है। फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं हिलता, फिर भी दीवारें जैसे कांप रही हैं। वहां कुछ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी उपस्थिति का दबाव फेफड़ों पर पड़ता है। रोशनी अचानक तेज होती है और फिर एक झटके में गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ अंधेरा और ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका रह जाता है। क्या वहां कोई है जो रोशनी के साथ खेल रहा है? साल 2007 में भूल भुलैया की पूरी टीम यहां शूटिंग के लिए पहुंची थी। कैमरा क्रू ने जैसे ही बावड़ी के निचले स्तर पर अपना सेटअप लगाया, भारी लाइटें अचानक झपकने लगीं। ऑपरेटर ने स्विच दबाए, लेकिन करंट का फ्लो ही रुक गया। बिना किसी तकनीकी खराबी के महंगे कैमरे एक एक करके बंद हो गए। पूरी टीम को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रिकॉर्डिंग डिवाइस में अचानक शोर भरने लगा, जैसे कोई सैकड़ों मील दूर की फुसफुसाहट सुन रहा हो। क्रू के सदस्यों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ सीढ़ियों की लंबी कतार थी। किसी ने हवा में एक ठंडी लहर महसूस की। यह महज संयोग नहीं था। हर बार जब वे शूटिंग शुरू करने की कोशिश करते, उपकरण अपने आप जाम हो जाते। क्या वहां मौजूद कोई अदृश्य शक्ति नहीं चाहती थी कि इस बावड़ी के राज्य को कैमरे में कैद किया जाए? उस रात वहां का सन्नाटा किसी भारी दबाव में तब्दील हो गया था, जिसे महसूस करना किसी भी इंसान के लिए डरावना था। महमूद गजनी के सैनिक जब अभानेरी पहुंचे तो उनके हाथ में लोहे की भारी गदाएं थीं। उन्होंने पत्थर की उन मूर्तियों पर एक के बाद एक प्रहार किया। हर प्रहार के साथ पत्थर के टुकड़े हवा में उछले। जैसे ही मुख्य मूर्ति का मस्तक जमीन पर गिरा, बावड़ी के भीतर एक अजीब सी गूंज उठी। यह सिर्फ मूर्तियों का टूटना नहीं था, बल्कि वह अदृश्य सुरक्षा कवच था जिसने सदियों से उस जिन्न को बांध रखा था। दीवारों पर बने नक्काशीदार निशान चटकने लगे। धूल के गुबार के बीच पत्थरों के जोड़ ढीले पड़ गए।
सैनिकों को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उनके पैरों के पास से गुजरी। गजनी के सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने जो तोड़ा था वह केवल पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसी कैद थी जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। आज भी बावड़ी की उन खंडित मूर्तियों के पास खड़े होने पर सीढ़ियों के नीचे से एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। पत्थर अब भी कांपते हैं, जैसे वे उस दिन के घाव को आज भी महसूस कर रहे हों। जो कवच टूटा था वह कभी वापस नहीं जोड़ा जा सका। अब वहां केवल एक खुला द्वार है जो किसी अनहोनी को न्योता दे रहा है। विज्ञान आज भी इस बात पर चुप है। एक 200 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के एक ही रात में 300-500 सीढ़ियां कैसे तराशी गईं, यह केवल इंजीनियरिंग नहीं थी। पत्थरों पर बने निशान बताते हैं कि इसे इंसानी हाथों ने नहीं बनाया। बावड़ी की गहराई में उतरते हुए हवा का दबाव बदल जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और कान में सीटी बजने लगती है। क्या वो 13वीं मंजिल का रहस्य इसी निर्माण से जुड़ा है? अब हम उस सुरंग के मुहाने पर खड़े हैं। सामने अंधेरा है और अंदर से आती हुई वो भारी गूंज हमें बुला रही है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उस सुरंग के अंदर कदम रख सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि 10 किलोमीटर लंबी उस गुफा के दूसरे छोर पर क्या इंतजार कर रहा है? अगले एपिसोड में हम उस बंद दरवाजे को खोलेंगे जिसे आसी ने सदियों से छिपा रखा है। मशाल जलाइए, क्योंकि अब हम उस जिन्न की कैद के सबसे गहरे हिस्से में उतरने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जिससे आज तक कोई वापस नहीं आया? अगली बार हम उस सुरंग के रहस्य को पूरी तरह बेनकाब करेंगे।